हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आज हम ये राष्ट्रीय आंदोलन का थर्ड पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये थ्योरी पार्ट है। 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद भारतीयों में दमन नीति में आर्थिक कर भू राजस्व वसूल करते थे। भू राजस्व में उन्होंने 50% की बढ़ोतरी कर दी थी। 1800 जब क्रांति समाप्त हो गई 1857 की, तो उन्होंने भारतीयों से भू राजस्व का वसूल करते थे और इसकी बढ़ोतरी 50% की कर दिए थे भू राजस्व की। आगे है, भू राजस्व 3 प्रकार के लेते थे। एक महालवाड़ी गांव, दूसरा रैयतवाड़ी किसान, तीसरा जमींदारी। जमींदारी का मतलब होता है जमींदार की नियुक्ति करना। नियुक्ति है, जुक्ति लिखा गया है, सॉरी, नियुक्ति करना, जमींदार की नियुक्ति करना। वो जमींदार की नियुक्ति करते थे और वो जमींदार जो है और लोगों से कर वसूल करते थे। भारतीय जनमानस का गुस्सा एवं असंतोष राष्ट्र की भावना को जागृत किया भारतीयों में। ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्सिबियन ह्यूम। यह एक सिविल सेवा का अधिकारी था। बंगाल प्रांत में 1849 में उसकी नियुक्ति हुई थी और 1882 में रिटायर हुआ था। भारतीयों के प्रति इसके अंदर उदारता की भावना थी। ह्यूम स्कॉटलैंड का निवासी था। इसके अंदर भारतीयों के प्रति जो है थोड़ी बहुत उदार भावना थी, अच्छी भावना थी उसकी और अधिकारियों की अपेक्षा। ह्यूम को हरमित ऑफ शिमला भी कहते हैं, जनता के मित्र कहते हैं, पीपुल फ्रेंड अंग्रेजी में कहते हैं। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक ह्यूम को कहा जाता है। भारत में जो है पक्षी विज्ञान का जनक भी ह्यूम को कहा जाता है। ह्यूम एक अच्छा अधिकारी था। ह्यूम के एवं कांग्रेस के संबंध, उनके संबंध क्या थे? ह्यूम संपूर्ण भारतीय, ह्यूम को अधिकारियों ने कहा, उनके अधिकारियों ने, अंग्रेजों ने कहा इस ह्यूम से कि आप जो है संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार करके उस समय के वायसराय लॉर्ड रिपन को दिया। इन्होंने लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक ये अपने उसका कार्यकाल बना रहा। ह्यूम ने रिपोर्ट में लिखा कि भारतीयों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, जिससे भारतीयों में किसी भी समय एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है और वह क्रांति 1857 की क्रांति से बड़ी क्रांति होगी। हम सभी को भारत छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने कहा। यहाँ पे बड़ी के बाद कारण लिखा गया है, ये गलती से लिखा गया है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि हम सभी को, अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम सभी को एक दिन भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है और वो क्रांति एक दिन करेंगे। ह्यूम ने कहा भारतीय प्रांत में कोई ऐसा समाजवादी, ह्यूम ने कहा कि भारतीय प्रांत में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा समाजवादी है जो सभी को जागृत कर रहा है, सभी के अंदर राष्ट्र हित की भावना को भर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी नेता, उनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो कह रहा है कि मतलब इन लोगों के मन में राष्ट्रवादी नेता बनने की और राजनीतिक करने की महत्वाकांक्षी हैं ये लोग। तो 1884 में मद्रास की बैठक में राष्ट्रवादी नेता की समस्याओं को ह्यूम ने सुना और एक संगठन बनाया। ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया और अगले साल 1885 में पुणे में मिलने का वादा किया। ह्यूम ने 1885 में इन्होंने अगले साल कहा कि हम अगले साल पुणे में वादा करते हैं, आपको पुणे में मिलेंगे। और राष्ट्र का संगठन इन्होंने किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित था कि प्रस्तावित था कि पुणे में होगा, लेकिन पुणे में प्लेग महामारी के कारण बैठक रद्द कर दिया गया और दूसरे स्थान पर यह बैठक मुंबई में गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में यह बैठक हुई। जो है गोकुलदास, मुंबई में, इस बात का ध्यान रहे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में यह बैठक हुई। उस समय भारत को प्रांतों में बांटा गया था। कुल 11 प्रांत थे उस समय और उनमें से 6 प्रांत से 72 प्रतिनिधि लोग इस बैठक में 1885 की बैठक में आए थे। तो मुंबई से 38 लोग आए थे प्रतिनिधि, मद्रास से 21 आए थे, संयुक्त प्रांत से 7 आए थे, पंजाब से 3 और बंगाल से
3 आए थे। ये सारे मिलाकर कुल टोटल 72 प्रतिनिधि पूरे भारत से आए थे उसमें, इनके साइड से, भारतीयों की तरफ से। 1885 की बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। पहला प्रस्ताव था कि सेना पर खर्च को 50% कम किया जाए, व्यय की जांच कराई जाए, बर्मा पर अलग से शासन किए जाए। बर्मा पे जो शासन हो रहा है उस पर अलग से शासन किए जाए, हमारे देश से शासन न किए जाए, इन्होंने मांग रखी। और इन्होंने मांग रखी थी भारतीयों ने कि ICS की परीक्षा लंदन में न होकर लंदन के साथ साथ भारत में भी कराया जाए, क्योंकि जनता वहाँ पे, सब लोग वहाँ पे, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सब लोग नहीं पहुँच पाते हैं। अगला है इंडियन काउंसिलिंग को भंग कर दिया जाए, भारतीयों को बजट चर्चा में शामिल किया जाए। जब बजट चर्चा हो रही है तो उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। सभी पारित प्रस्ताव को सभी प्रांतों में राजनीतिक संगठनों में भेजा जाए, यानी सभी प्रांत के राजनीतिक संगठनों में इस प्रस्ताव को भेजा जाए। अंग्रेजों ने कहा कि जब हम अगले वर्ष कोलकाता की बैठक में मिलेंगे तब दादा भाई नौरोजी खड़े हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ये क्वेश्चन बनेगा कि इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसने बदला, तो दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में यह बदला गया। इन्होंने बदला, इसे बदलने का विचार इनके अंदर आया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना और बैठक इसकी हुई थी 20 से 28 दिसंबर तक, और मतलब 1885 में, या 20 से 28 दिसंबर तक यह बैठक चली थी। लगातार यह बैठक इतने दिन चली थी, 1 हफ्ता चली थी, 20 से 28 दिसंबर तक। महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, दादा भाई नौरोजी मतलब महत्वपूर्ण नेता इसमें कौन कौन से थे ये देता है। इसमें कुछ 4-5 नेता के नाम दे देते हैं और उसमें छांट दे देता है, इसमें से कौन नहीं है। तो जो है उन्हें देख लीजिए, जो नहीं है वो खुद ही पता चल जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं, KT तेलंग हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, मदन मोहन मालवीय हैं। गठन के सिद्धांत, सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पाल दत्त ने दिया था। त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था, षड्यंत्र का रजनी पाल दत्त ने, और त्वरित चालक का गोपाल कृष्ण गोखले ने। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम अलग से लाएंगे। धन्यवाद। Thanks.